नमस्कार दोस्तों। अगर आपने किसी भी बैंक से लोन ले रखा है या फिर आप रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंक लोन लेने वालों और डिजिटल पेमेंट यूज करने वालों के लिए कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब और आपकी मानसिक शांति पर पड़ेगा। आज के समय में करोड़ों लोग होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन की ईएमआई भरते हैं और ईएमआई लेट होते ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है रिकवरी कॉल्स और दबाव की। वहीं दूसरी तरफ यूपीआई फ्रॉड के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आरबीआई का यह नया कदम आम आदमी के लिए राहत की सांस जैसा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरबीआई ने लोन रिकवरी एजेंट्स को लेकर क्या सख्त नियम बनाए हैं, बैंक लोन की मिस सेलिंग पर कैसे रोक लगेगी और डिजिटल फ्रॉड के मामलों में आपको 25,000 रुपए तक का फायदा किन हालात में मिल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने यह जानकारी मिस कर दी तो हो सकता है कि आप अपने अधिकार ही न जान पाएं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कौन सा लोन ले रखा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं आरबीआई के इन बड़े ऐलानों के बारे में जो हर बैंक ग्राहक को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हाल ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक हुई थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। सबसे पहली राहत की बात यह रही कि रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, यानी आपने जो भी बैंक से लोन ले रखा है वह फिलहाल महंगा नहीं होगा। हालांकि रेपो रेट में कटौती भी नहीं की गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बढ़ाया भी नहीं गया। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी मासिक ईएमआई भले कम न हो, लेकिन कम से कम अभी बढ़ेगी भी नहीं। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% के आसपास ही बनाए रखा है। अगर पिछले साल की बात करें तो 2025 में आरबीआई ने 4 बार रेपो रेट में कटौती की थी, कुल मिलाकर करीब 1% तक। उसी का असर यह रहा कि कई लोगों की ईएमआई में थोड़ी राहत मिली थी। अब 2026 की पहली एमपीसी बैठक में भी आरबीआई ने यही फैसला लिया है कि रेपो रेट को स्थिर रखा जाए। इस बैठक में आरबीआई गवर्नर की तरफ से एक और बड़ा संदेश दिया गया। जबरन लोन वसूली और फर्जी ट्रांजैक्शन दोनों पर सख्त लगाम लगेगी। कुल मिलाकर आरबीआई ने 3 बड़े ऐलान किए हैं जिनका फायदा देश भर के करोड़ों बैंक ग्राहकों को मिलने वाला है। अब सबसे अहम बात, लोन रिकवरी के नियमों को और सख्त किया जाएगा। वैसे तो अभी भी कुछ नियम पहले से मौजूद हैं, जैसे अगर आपकी ईएमआई बकाया है तो बैंक या रिकवरी एजेंट आपको सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल या विजिट कर सकते हैं। एजेंट के पास बैंक का आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर होना जरूरी होता है। इसके अलावा आपकी लोन से जुड़ी जानकारी पड़ोसियों या रिश्तेदारों को बताना पूरी तरह गलत है। रिकवरी एजेंट आपको गाली ग्लॉज नहीं कर सकता, धमकी नहीं दे सकता और किसी भी तरह का शारीरिक दबाव नहीं बना सकता। यह सब नियमों के खिलाफ है, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार इन नियमों का पालन नहीं किया जाता और ग्राहकों को डराया धमकाया जाता है। ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले अपने बैंक की शाखा के नोडल ऑफिसर से शिकायत करनी चाहिए। जिस ब्रांच से आपने लोन लिया है वहीं पर आप लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर वहां से 30 दिनों के अंदर समाधान नहीं मिलता तो आप सीधे आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज और वीडियो जैसे सबूत संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीजें बाद में आपके काम आती हैं। आरबीआई को पहले भी ऐसी कई शिकायतें मिल चुकी हैं जहां ग्राहकों को डराया गया, परेशान किया गया और मानसिक दबाव डाला गया। इसी वजह से अब रिजर्व बैंक इन मामलों पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। आरबीआई द्वारा जारी नोट के मुताबिक अभी अलग अलग बैंकों और संस्थानों पर रिकवरी एजेंट से जुड़े अलग अलग नियम लागू हैं। अब आरबीआई ने फैसला किया है कि लोन रिकवरी और एजेंट्स के नियम सभी बैंकों के लिए एक जैसे बनाए जाएंगे, ताकि किसी भी ग्राहक के साथ गलत व्यवहार न हो। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों को ज्यादा सुरक्षा और अधिकार मिलेंगे। तो क्या यह फैसला आरबीआई का सही है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों, दूसरा बहुत बड़ा अपडेट उन लोगों के लिए है जो रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं। अगर आप गूगल पे, फोन पे,
पेटीएम या किसी भी दूसरे यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं और आपके साथ कभी भी डिजिटल फ्रॉड हो जाता है, यानी आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो अब आपके लिए राहत की खबर है। मान लीजिए आपके साथ यूपीआई के जरिए 50,000 रुपए तक की धोखाधड़ी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बैंक की तरफ से आपको 25,000 रुपए तक का मुआवजा वापस मिल सकता है। यह सुविधा आरबीआई के नए नियमों के तहत दी जाएगी। हालांकि यहां एक बात ध्यान रखने वाली है कि यह नियम 50,000 रुपए या उससे कम की फ्रॉड राशि पर ही लागू होगा। यानी अगर आपके साथ 20,000 रुपये, 30,000 रुपये या 50,000 रुपये तक का यूपीआई फ्रॉड हुआ है और आपने समय पर शिकायत दर्ज कराई है, तो आपको इस नए नियम के तहत सुरक्षा मिलेगी। इससे यूपीआई यूज करने वाले लोग पहले से ज्यादा सेफ और इंश्योर्ड महसूस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आरबीआई ने अपनी एमपीसी मीटिंग में सिर्फ यूपीआई या लोन रिकवरी को लेकर ही नहीं, बल्कि एमएसएमई और किसानों को लेकर भी बड़े फैसले लिए हैं। छोटे कारोबारियों और किसानों को कर्ज से जुड़ी परेशानियों से राहत देने के लिए नए बदलाव किए जा रहे हैं। एमएसएमई यानी छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए सबसे बड़ा ऐलान यह किया गया है कि अब रेहन मुक्त आर्न यानी बिना गारंटी मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। पहले जहां बिना गारंटी सिर्फ 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, अब इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जा रहा है। हालांकि यह बढ़ी हुई सीमा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि छोटे व्यापारी, दुकानदार और स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों को बिना किसी संपत्ति गिरवी रखे ज्यादा रकम तक का लोन मिल सकेगा। इसी के साथ किसानों के लिए भी राहत की खबर है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के नियमों में बदलाव किए जाएंगे ताकि किसानों को कृषि ऋण लेना आसान हो सके। बैंकों के जरिए केसीसी पर लोन लेने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा और इसके लिए एक नया डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सिस्टम में भी सुधार करने का फैसला लिया है, जिससे गांव, देहात और दूर-दराज इलाकों तक बैंकिंग और कर्ज की सुविधा आसानी से पहुंच सके। इसका मतलब यह है कि अब बैंकिंग सेवाएं और लोन की पहुंच पहले से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आरबीआई की तरफ से 3 बड़े ऐलान किए गए हैं। पहला बैंक लोन और रिकवरी एजेंट्स को लेकर, दूसरा यूपीआई फ्रॉड पर मुआवजे को लेकर और तीसरा एमएसएमई किसानों को कर्ज में राहत देने को लेकर। उम्मीद है कि ये तीनों अपडेट आपको साफ साफ समझ आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यह जानकारी बिल्कुल कांच की तरह क्लियर तरीके से समझाई जाए। वैसे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सरकारी अपडेट्स, बैंकिंग न्यूज और जरूरी फैसले आपसे कभी मिस न हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जरूरी जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।